ड्राइवर गाड़ी निकालो। जी मैडम। एक मिनट, तुम कौन हो? मैडम मेरे पिताजी यहाँ पे आपके यहाँ ड्राइवरी की जॉब करते हैं, तो आज उनकी तबीयत ख़राब है तो उनकी जगह आज मैं आ गया। उन्होंने मुझे बोला आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं आज आ गया। अच्छा, तो तू अपने पापा की जगह पर आया है, तो तेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? ड्राइवरी की जॉब तो मेरे पिताजी करते हैं ना, मैं थोड़ी ना करता हूँ। और वैसे भी उन्होंने मुझे बोला आपकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं बस जो मिला पहन के आ गया। और वैसे भी पिताजी की ड्रेस मुझे कहाँ ही आती। अरे तुम जैसे गरीबों की ना यही दिक्कत है, नया नया बहाना चाहिए होता है छुट्टी मारने का। तुम्हारे पापा बीमारी का बहाना करके खुद तो आराम कर रहे हैं और तुम्हें यहाँ भेज दिया बिना यूनिफॉर्म के। ऐसे होता है क्या काम? पूरी प्लानिंग करके बैठते हो ना, आज क्या बोलना है, कल क्या बोलना है छुट्टी करने के लिए, है ना? और तुम्हारे पापा रोज ही बहाने बनाकर बैठ जाते हैं छुट्टी करके। नहीं मैडम, मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते। उनकी सच में तबीयत ख़राब है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। और अगर उनकी तबीयत... बस कर, अब बहाने मत बना। अब आ गया है ना, तो गाड़ी चला। सुन, मेरी ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है यहाँ पर। जब तक मैं ना आऊँ ना, जब तक यहीं बैठा रही हो, कहीं इधर उधर निकल जाए सिगरेट पीने के लिए, तेरे पापा को नौकरी से निकाल दूंगी वरना मैं। जी मैडम। अरे यार, सर कहाँ रह गए? ज़्यादा वेट तो नहीं कराया मैंने आपका नाम। अरे तू पागल हो गया है क्या? बॉस की कुर्सी पे बैठने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? और मैंने तुझे वार्न किया था ना कि गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। यहाँ कैसे आया? आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ ना, ये मेरी ही चेयर है। अच्छा मजाक है। तुझे लग रहा है तू इस कंपनी का मालिक बताएगा मुझे और मैं मान लूंगी? ड्राइवर का बेटा और कंपनी का मालिक? सपनों में हो सकता है तू, हकीकत में नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ। और जिसके साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स हुई थी ना, मैं ही वो इंसान हूँ, साहिल। बीस साल से सर, अगर आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो फिर आपके पापा हमारे यहाँ ड्राइवर की जॉब क्यों करते हैं? उनको क्या ज़रूरत है? जिसका बेटा इतना पैसे वाला हो, वो तो आराम से रह सकता है ना घर पे। और आज आप उनकी जगह क्यों आए हो? आप भी चाहते तो अपने किसी ड्राइवर को भेज सकते थे। जिस तरीके से मेरे पिताजी मेरी नौकरी की, मेरे काम की इज्जत करते हैं, वैसे ही मैं भी उनके काम की उतनी ही इज्जत करता हूँ। ड्राइवरी की नौकरी करके मेरे पिताजी ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। और जिस काम से हमारा घर चले, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। और पिताजी की तबीयत ख़राब थी, तो उनको ऐसा ना लगे कि वो कुछ काम करने के लायक नहीं है, तो आज मैं आ गया उनकी जगह। पिताजी ने मुझे बताया कि आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और वो नहीं चाहते थे आपका नुकसान हो। आई एम सो सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं और मैंने आपको अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मुझे माफ़ कर दो। कोई नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, इंसान चाहे कितनी ही ऊंचाई पे चले जाए, उसे हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए। और जब कोई हमारे लिए काम करता है, उसकी इज्जत करनी चाहिए और उसकी मजबूरी भी समझनी चाहिए। सर, आज आपकी वजह से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। मुझे किसी की इज्जत उसके काम से नहीं करनी चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा, काम काम होता है। लेकिन आप इस गलती की वजह से मेरा टेंडर तो नहीं छीन लेंगे मुझसे? नहीं नहीं, मैं आपसे ये टेंडर नहीं छीनूंगा। ये टेंडर आप ही को मिलेगा। और मुझे तो पहले से पता था ये टेंडर आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये टेंडर दिया। और मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। और आज से ना मैं किसी के भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझूंगी और ना ही किसी से बदतमीजी से बात करूंगी। चलो ये सब छोड़ो, अब डील फाइनल कर लेते हैं।